हेलो बालक, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ मज़े में होगे, जम के पढ़ाई करोगे। मैं भी बहुत ही मज़े में हूँ। मैंने एक प्रीवियसली एक वीडियो डाला था, जिस वीडियो में मैंने आपके AFM नंबर 24 के क्वेश्चन नंबर 2B का डिस्कस किया था ना। हालांकि इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आस्पेक्ट पे हम बात करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। लुक, अगर हम MCQ को इग्नोर भी कर दें, है ना, अगर MCQ को हम इग्नोर भी कर दें तो भी क्वेश्चन 2B 8 मार्क्स का था, क्वेश्चन 5A 6 मार्क्स का था। तो टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे हैं हमारे पेपर में जो क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है। ये क्वेश्चंस क्या हैं? ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस। ये 14 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एम्बिगुअस क्वेश्चंस, या आप जिसको कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस कह सकते हो, राइट? या आप कह सकते हो जिस क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन मिसिंग था, इंफॉर्मेशन मिसिंग था। सवाल ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग था, ये डेलिबरेटली छोड़ा गया था या ये गलती से हुआ था, और हमें कितना मार्क्स मिलना चाहिए। अगर हमने पेपर दिया है AFM का, राइट, तो 14 मार्क्स का अगर मेरा पेपर 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें 14 मार्क्स का, अगर हम MCQ को छोड़ भी दे तो 14 मार्क्स का डिस्प्यूट, ये एबनॉर्मल है ना, बहुत ज़्यादा है। तो क्या हमें 14 मार्क्स का ग्रेस मिलने वाला है? दूसरी बात, जो मैंने आपको सोल्यूशन दिया था, दैट वाज द वन पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। आप में से बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, और कुछ बच्चों के ये भी मैसेज आए थे कि उन्होंने 0% कंसिडर करके ही सॉल्व किया है और हमारा आंसर सेम है। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि उन्होंने 10% कंसिडर करके सॉल्व किया है, राइट? सो जाहिर सी बात है, देयर इज़ एम्पल ऑफ रूम, एंड दैट क्वेश्चन इज़ टोटली ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन। आप अलग अलग तरह से उस क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर सकते थे, और अकॉर्डिंगली यू कुड गिव योर आंसर। अगर इंस्टीट्यूट 10% के साथ आता है कि 10% के डिस्काउंटिंग रेट पे आपको एज्यूम करके क्या करना था, क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो आई होप सारे बच्चों को मार्क्स मिले, राइट? या अगर इंस्टीट्यूट कहते हैं आपने कोई भी परसेंटेज पे कैलकुलेट किया हो तो भी आप सही हैं, तो सारे बच्चे को मार्क्स मिले, या इंस्टीट्यूट उस क्वेश्चन को गलत बोल दे, राइट? अब ये टोटली डिपेंड करता है कि सजेस्टेड आंसर्स में क्या आता है। 10% अगर लेके वो चलते हैं तो 10% पे सोल्यूशन करते हैं, तो जिन बच्चों ने 10% पे किया उनका सही अगर हो गया तो बाकी का क्या होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है सारे बच्चे ने 10% पे सॉल्व नहीं किया होगा। लाइकवाइज क्वेश्चन अगर हम 5A की बात करें तो यहाँ भी एम्बिगिटी है, लेकिन ये दोनों ही क्वेश्चन सॉल्वेबल है, इनको सॉल्व किया जा सकता है, थोड़ा बहुत ट्वीक करना होगा आपको, राइट? दोनों को ही सॉल्व किया जा सकता है, एंड डिफरेंट मेथड्स कैन बी अप्लाइड, करेक्ट? बट हाँ, कंफ्यूजिंग तो है, और इस तरह का कंफ्यूजिंग फाइनल के एग्जामिनेशन में, वो भी 14 मार्क्स का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं होती, इस तरह का अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन मिस होता है तो वो बाकी पूरे पेपर को भी अफेक्ट करता है, राइट? सो इन माय प्रीवियस वीडियो, अगर आपने पूरी वीडियो को देखा हो तो लास्ट में मैंने इस बात को भी आपको कहा था कि लेट्स वेट कि ICI का सजेस्टेड आंसर क्या आता है, उसके बाद ही हम किसी तरह की बात सोच सकते हैं कि हमें यहाँ क्या मार्क्स मिलने वाला है, या ICI का क्या डिसीजन होने जा रहा है इस बात को लेके कि क्या वो हमें इस पेपर में 14 मार्क्स का ग्रेस देने जा रहे हैं, राइट? दूसरी बात, whenever you are preparing for एग्ज़ाम, तो आपको हर एक पॉसिबिलिटीज़ को हमें कवर करके चलना चाहिए, राइट? हमें ये मान के चलना चाहिए कि हो सकता है कि इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमें क्वेश्चन पेपर में दिखाई दे, और उसको लेके हमें डिसऑर्टेंड नहीं होना चाहिए, राइट? बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की भी ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों ने, आप लोगों में से बहुत बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया, डिस्कस्ड ऑन इट, भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, अगर किसी भी तरह का एजम्पशन लिया जाए तो वो एजम्पशन कितना वैलिड है, उस एजम्पशन का ग्राउंड क्या है, क्या ऐसा किया जा सकता है, किस तरह का एजम्पशन रैशनल है, किस तरह का एजम्पशन रैशनल नहीं है। जैसे हम कहते हैं 10% नॉर्मल रेट है, हम ले सकते हैं, उसको एज्यूम कर सकते हैं। 0% पे बवाल खड़ा होता है। क्यों बवाल खड़ा होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि कैश फ्लो, अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो का क्या मतलब है। कैश फ्लो है तो डिस्काउंट होगा ही, बट देयर इज थ्योरेटिकल प्रोविजंस कि हम उसको भी अप्लाई कर सकते थे। सो बोथ ऑफ द क्वेश्चंस, ये दोनों ही क्वेश्चंस इज आर टोटली ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन। अब सवाल आता है कि इंस्टीट्यूट इसमें क्या हमें 14 मार्क्स का ग्रेस देने जा रहा है, एक्स्ट्रा मार्क्स देने जा रहा है? निश्चित रूप से उन्हें देना चाहिए, राइट? देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन कुछ इस तरह का था जिसका आप कह सकते हो वो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस ना पूछे तो बेहतर है, राइट? बिकॉज ये मोरल को हिट करता है, और साथ ही साथ ये पूरे पेपर को अफेक्ट कर देगा इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में डलेंगे तो। और अगर ये मिस प्रिंट है तब तो ये बिल्कुल ही खतरनाक बात है, ऐसा तो कतई नहीं होना चाहिए, राइट? सो मैं उम्मीद करता हूँ कि लेट्स सी, डेफिनेटली हम प्रे करें
कि 14 मार्क्स का ग्रेस मिले हर एक स्टूडेंट को, ये टोटली डिपेंड करेगा इस बात पे, और ये आपके लिए भी सोचने का मुद्दा है कि क्या 14 मार्क्स का ग्रेस आपको लगता है इंस्टीट्यूट देने जा रहा है, राइट। एंड लेट्स वेट कि सजेस्टेड आंसर्स क्या आते हैं, और क्या वो एज्यूम करते हैं, और या वो ये कहते हैं कि एनी रेट एज्यूम्ड विल बी कंसीडर्ड एज करेक्ट, राइट। वो ऐसा करते हैं, और 5A को वो किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं और किस तरह से उसका सजेस्टेड देते हैं, ये भी देखने लायक बात होगी। सो दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू बालक, यू नो। सो बोथ क्वेश्चंस आर सॉल्वेबल, नॉट इनकरेक्ट, राइट। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इनको सॉल्व करके अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करी, कुछ सक्सेस भी हुए, कुछ बच्चों के मुझे व्हाट्सएप भी आए कि हाँ सर मैंने सॉल्व किया, मेरे से सॉल्व हो गया, इस मेथड से किया, इस मेथड से किया। अब पता नहीं सही है या गलत है ना, वो तो टोटली डिपेंड होता है इस बात पे कि इंस्टीट्यूट इस क्वेश्चन को किस तरह से, इन दोनों क्वेश्चंस को किस तरह से देख रहा है, राइट, करेक्ट। सो दैट इज इट बालक। सो आई विश यू बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।